भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। उनके इस्तीफे के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार किस वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा या उन्होंने इस्तीफा दिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं धनखड़ के जीवन के वो हिस्से जो शायद ही आप लोग जानते होंगे। धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। उनके पिता का नाम गोकल चंद और माता का नाम केसरी देवी था। धनखड़ का जन्म एक साधारण राजस्थानी जाट परिवार में हुआ। वो बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। जगदीप धनखड़ किठाना के किसान गोकुल चंद के 3 बेटों में सबसे बड़े हैं। उनके परिवार में पत्नी सुंदेश धनखड़ के अलावा उनकी बेटी कामना धनखड़ हैं। हालांकि जगदीप धनखड़ का एक बेटा भी है जिनका नाम दीपक है, लेकिन दीपक का महज 14 से 15 साल की उम्र में ब्रेन हैमरेज की वजह से निधन हो गया था। उनकी बेटी कामना की शादी झुंझुनू जिले से सटी हरियाणा राज्य में हुई। धनखड़ के दामाद कार्तिकेय वाजपेयी ठेकेदारी के पेशे से जुड़े हैं। कामना अपने पति के साथ गुरुग्राम में रहती हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल से हुई है, यानी जगदीप धनखड़ ने गांव के एक सरकारी स्कूल से पढ़ाई शुरू की। उसके बाद माध्यमिक पढ़ाई उन्होंने गढ़ाना सरकारी स्कूल से पूरी की। धनखड़ ने 1962 में चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा पास की और एडमिशन लिया। कई सैनिक स्कूलों में से ये स्कूल छात्रों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में प्रवेश के लिए तैयार करता है। जगदीप धनखड़ ने फिर राजस्थान विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने बीएससी और एलएलबी की डिग्री हासिल की। अनौपचारिक रूप से राजस्थान विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाने वाला ये जयपुर में स्थित एक राज्य विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1947 में राज्य विधानसभा के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। ये राज्य के सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज में से एक है। जगदीप धनखड़ की प्रारंभिक शिक्षा किठाना के सरकारी प्राथमिक स्कूल में हुई, जहां वो रोज 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। 5वीं क्लास के बाद उनका दाखिला घरधना के सरकारी मिडिल स्कूल में हुआ। इसके बाद उन्होंने चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में प्रवेश किया, जहां सैन्योन्मुखी शिक्षा ने उनके व्यक्तित्व को और निखारा। सैनिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनका चयन आईआईटी और एनडीए के लिए हुआ, लेकिन उन्होंने इस रास्ते को छोड़कर पढ़ाई पर ही ध्यान दिया। जयपुर के महाराजा कॉलेज से भौतिकी में बीएससी ऑनर्स और राजस्थान विश्वविद्यालय से 1978 से 1979 में एलएलबी की डिग्री हासिल की। उन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की, लेकिन आईएएस के बजाय वकालत चुना। जगदीप धनखड़ वकील बने। उन्होंने 1979 में राजस्थान बार काउंसिल में एक वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं उन्होंने कुछ वक्त तक एक वकील के रूप में ही प्रैक्टिस किया। 1987 में वो राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के सबसे युवा अध्यक्ष बने। 1990 में उन्हें सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिला। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़े। कहा जाता है जगदीप धनखड़ को करीब से जानने वाले ये बताते हैं कि वो चौधरी देवीलाल की राजनीति से प्रभावित थे और देवीलाल ही उन्हें राजनीति में लाए थे। जगदीप धनखड़ का राजनीतिक करियर 1989 में शुरू हुआ। 1989 से 91 में वो जनता दल के टिकट के झुंझुनू लोकसभा सीट से सांसद बने। 1990 में केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे। 1993 से 98 में वो किशनगढ़ से विधायक रहे। धनखड़ पहले जनता दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के सदस्य रह चुके हैं। इसके बाद वो 2003 में बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद 2019 में उन्हें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया, जहां उनके और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच मतभेद सुर्खियों में रहे थे। 2022 में एनडीए ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने 74.37% वोटों के साथ मार्गरेट अल्वा को हराकर जीत हासिल की। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचने की कई कहानियां हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद धनखड़ पार्टी से ज्यादा आरएसएस के नजदीक हो गए। आरएसएस के अधिवक्ता एसोसिएशन के गठन में भी धनखड़ का अहम रोल रहा। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के ऐलान के करीब 10 दिन पहले धनखड़ अपनी पत्नी के साथ जयपुर एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। इसी दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत राजस्थान के दौरे पर थे। शादी समारोह में शामिल होने के बाद धनखड़ कोलकाता राजभवन लौट गए, लेकिन उनकी पत्नी झुंझुनू गई। मोहन भागवत धनखड़ के घर गए। धनखड़ की पत्नी ने उनकी आवभगत भी की। ऐसी कई कहानियां हैं। 6 अगस्त को धनखड़ ने कांग्रेस उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। 11 अगस्त को उन्होंने पद की शपथ ली। कार्यकाल के 3 साल पूरा होने में अभी 20 दिन बाकी ही थे। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।